स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी जब पिछले दिनों कुंभ मेला यहाँ प्रयागराज में लगा था, आप तब यहीं पर थे और जो शंकराचार्य मार्ग है उसी पर मेला प्राधिकरण की ओर से आपको यहाँ पर जगह भी आवंटित की गई थी। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि एक साल में अब प्रशासन ही आपसे सवाल पूछ रहा है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं, इसका प्रमाण दीजिए। ये विरोधाभास क्यों है? अब ये बात तो आपको प्रशासन से पूछनी चाहिए, लेकिन आप नहीं पूछ रही हैं, हमसे पूछ रही हैं। प्रशासन क्यों कर रहा है ये तो प्रशासन से पूछिए। मैं उनसे भी पूछूंगी, लेकिन अभी क्योंकि आप मेरे साथ हैं तो मुझे लगता है कि आप विस्तार से इस बात को रेखांकित कर सकते हैं। आपको इसके पीछे वजह क्या लगती है? मतलब ऐसा क्या बदला है? क्या है वो ही बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। हाँ। लेकिन क्या वो अपने विरोधाभास में खुद ही फंस गए? समझ पा रहे हैं और जनता भी यही कह रही है कि गौ माता की रक्षा की बात जो आप उठा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश और देश की सरकार को पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए आपको आवाज आपकी बंद करने के लिए हमला किया जा रहा है। पर गौ माता के सम्मान में तो बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो सामने आते हैं और बयान देते हैं और किस तरीके से गौ सेवा करते हुए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की तस्वीरें सामने आती हैं। गौ माता को राष्ट्रमाता क्यों नहीं घोषित कर देते हैं? अगर वो सम्मान में आते हैं, उनके हाथ में तो पावर है। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दे और गौ हत्या बंदी पूरे देश में करने का कानून बना दे। जब वो सत्ता में है तो उनको ये कर देना चाहिए अगर वो गौ भक्त है। लेकिन गौ भक्त भी है और गौ मांस का विक्रय भी करेंगे, गौ हत्या को बढ़ावा भी देंगे, गौ हत्यारों से चंदा भी लेंगे। ये दोनों कैसे एक साथ हो सकता है? तो क्या आपको लगता है कि आप जो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हिंदू हितैषी होने का ढोंग करती है, आप इस ढोंग का पर्दाफाश कर रहे हैं, इसी वजह से आप निशाने पर हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली इतनी देर के बाद। यही नब्ज है और यही कारण है हमारे ऊपर हमले का। बताइए जरा, इसको अपने शब्दों में विस्तार दीजिए। बात यह है कि ये मंदिर तोड़ते चले जा रहे हैं। ये आए थे कि हम रक्षा करेंगे। इन्होंने गौ माता की हत्या को बढ़ावा दे दिया, गौ माता के निर्यात को। ये आए थे मंदिरों की रक्षा करने। इनके कार्यकाल में हजारों मंदिर तोड़ करके अभी तक माटी में मिला दिए गए। ये आए थे संतों का सम्मान सुरक्षित करने। इन्होंने संतों को जगह जगह पर प्रताड़ित किया। ये आए थे नारी सम्मान करने। नारियों का सम्मान इनसे हो नहीं पा रहा है। तो ये जो इनकी असलियत है उसको हम जनता के सामने जैसा का तैसा रख दे रहे हैं। वो इनको ऐसा रख दे रहे हैं, वो इनको पसंद नहीं आ रहा है। हो चुका है कि जो भी ये करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा, तो बस अच्छा कहो। और वो हम नहीं कह पा रहे हैं, इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए ये तरह तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद जी, लेकिन जब आप इतना खुलकर बीजेपी पर निशाना साधते हैं तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं और इसी तरीके से एक पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं। इस पर आपका जवाब? अरे भाई, तुमने खुद कहा था कि हम गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेंगे, गौ हत्या बंद करेंगे, तो कर दो ना। हमारा मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हमको कहने का मौका किसने दिया है? आपने दिया है। मेला को जल्द तो समय कर दीजिए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करिए। विशेष सत्र बुलाइए संसद का। गौ हत्या कानून बना करके जनता के सामने रख दीजिए। हम क्या बोलेंगे? हम नतमस्तक हो जाएंगे। ठीक है। और ये एक सवाल मेरा है, ये जो शंकराचार्य होने पर आपके प्रश्न चिन्ह लगाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? शंकराचार्य होने का निर्णय क्या माघ मेला प्रशासन करेगा? क्या माघ मेला प्रशासन करेगा? क्या माघ मेला प्राधिकरण का गठन इस अधिकार के साथ किया गया है कि वो शंकराचार्य से उसकी डिग्निटी पूछे? ये शिष्टाचार भूल गए हैं, ये अपने जुरिस्डिक्शन को भूल गए हैं, तो और ये मर्यादाओं को भूल गए हैं। तो स्वामी जी सम्मानजनक समाधान क्या हो सकता है इस पूरे विवाद का? सम्मानजनक समाधान करता है ये कोई सरकार तय नहीं करती है कि कौन शंकराचार्य है कौन शंकराचार्य नहीं है। ठीक है स्वामी जी, सम्मानजनक समाधान क्या होगा? क्योंकि हम में से किसी को अच्छा नहीं लग रहा है आप इस तरीके से अपनी शिविर से बाहर बैठे हुए हैं। अरे भाई देखिए, अभी की तो बात यह है कि हम स्नान के लिए अपने शिविर से निकले थे। अब सम्मानजनक स्नान जब संगम का हमारा हो जाए उसके बाद हम शिविर में प्रवेश करेंगे। अभी की तो बात इतनी ही है। और वो जो सन्यासी, वो जो ब्रह्मचारी, वो जो मातृशक्ति मारी पीटी गई है,
उसके चरणों में क्षमा याचना करके उनसे क्षमा ले लें। अभी का तो इतना ही मामला है, इससे ज्यादा क्या मामला है, इसमें इतना देर क्यों लग रही है? बहुत धन्यवाद।